हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, आपके लिए छुपी हुई भावनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से एक शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश की छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आपके लिए, यानी कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर पॉप आउट हुआ था द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहां पर है 7 ऑफ कप्स, यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे आपके क्रश के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहां पर दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके क्रश, देखो कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 12 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके क्रश के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्चुएशन आपके तरफ फील करते हैं, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, यानी कि अगर आप किसी से बात करते हो तो इनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और बहुत ज्यादा इन्फेक्चुएशन, इनको एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ठीक है, एक पैशन फील करते हैं ये आपसे, आपके साथ ये डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इस सिचुएशनशिप को ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ डेटिंग चाहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आपकी तरफ इतना इन्फेक्चुएशन क्यों फील करते हैं, क्योंकि आप इनको क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिखते हो, लगते हो। यानी कि अगर आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, आप सॉफ्ट हार्टेड, एक केयरिंग नेचर आपका हो सकता है आपने कभी इनकी केयर करी या केयर करते हो, आपके फ्रेंड है ये, आपके साथ ये सेम कलीग हो आप लोग, या फिर आपके कॉलेज में हैं, या आपके आसपास रहते हैं, या आपको जानते हैं, आपकी केयर करते हैं, या आपने ऐसा देखा है, या फिर किसी और की केयर करते हैं, जैसे कि आसपास जो लोग हैं उनकी केयर करते हुए इन्होंने, आपने जो केयर करी है दूसरों की, इन्होंने नोटिस किया है। ठीक है, बेसिकली आप ब्यूटीफुल हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली इतने ब्यूटीफुल भी हो, एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा अंदर से भी, इंटरनली भी आप बहुत अच्छे हो, यानी कि एक्सटर्नली, इंटरनली, फिजिकली और अंदर से भी बहुत ज्यादा आप बहुत बहुत अच्छे हो। इनको आप ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए मैं इनको देख रही हूँ, आप बहुत पसंद करते हैं ये आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, पता है ये ना बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसे या तो रिश्ते में या ऐसे कनेक्शन में ऑलरेडी बंधे हैं, या तो ये मैरिड है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, जहां पर ये खुश नहीं है, बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो जिस वजह से ना ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए ये काफी फीलिंग्स रखते हैं, पर आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, ओवर बर्डन फील करते हैं, स्ट्रगल फील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर एज भी डिफरेंसेस है, कुछ एज का डिफरेंस हो सकता है, या तो बड़े हैं या फिर बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसा एज डिफरेंस हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी सिचुएशन बहुत हैंग है, लव लाइफ के मामले में तो मुझे बिल्कुल हैंग दिख रही है, जिस वजह से फीलिंग्स इतनी है इनके मन में आपके लिए, पर ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई है। इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पर या तो
इनका कोई एक्स था वो वापस आ गया है, या फिर ये ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। आपने नोटिस किया होगा बहुत ज्यादा आपकी केयर करते हैं या कंसर्न होते हैं आपको लेकर, या फिक्र, आपको लगता होगा कि यार बंदा फिक्र करता है मेरी या करती है मेरी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। समटाइम्स आपकी फिक्र करते हैं, बहुत दूर दूर से आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बार आप पे ही सारा फोकस्ड रहता है इनका। और समटाइम्स ये अनकंसर्न सा फील करते हैं, मतलब ये ना बहुत मिक्स फीलिंग देते हैं आपको, कंफ्यूजन करके रखते हैं। आप ना समझ नहीं पाते होगे कि यार इस बंदे के दिल में क्या है मेरे लिए, या बंदी के दिल में क्या है, या फीलिंग्स है नहीं है। कभी आपको लगता होगा कि बहुत फीलिंग्स है, कभी एकदम से आप इनका नेचर चेंज देखते होगे, कभी आपको लगता होगा कि ना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये मेरा बहम ही था शायद, ऐसा आप फील करते होगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये आपको मिक्स फीलिंग देते हैं, मिक्स सिग्नल्स देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं जितना ये फील करते हैं, जितना ये सोचते हैं आपको लेकर, जैसा ये फील करते हैं वैसा ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत अनएक्सप्रेसिव दिख रहे हैं। ठीक है, पर हाँ अकेले हैं, जैसे मैंने बोला, हो सकता है ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं, जो भी है। यहाँ पर मुझे ये बहुत इमोशनली नीड इनको लग रहा है कि बहुत अकेले हैं, ये बहुत ज्यादा अकेले, किसी के होने के बाद भी अकेले हैं। वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रगल फील कर रहे हैं। वहां पर कोई ऐसा दिख रहा है कि या तो डोमिनेंसी वाला रिलेशनशिप है या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, वहां पर ये फंसे हुए हैं, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर हैंग है, बेसिकली सिचुएशन इनकी हैंग है, ये कुछ नहीं सोच पाते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत अकेला अकेला सा फील करते हैं। पर आपसे बात करके हो सकता है आप दोनों की बात होती है, या फिर आपकी बात ही नहीं होती इनसे, बस एक दूसरे को देखते रहते हो। तो आपको देखकर या आपसे बात करके ना इनको एक ऐसा लगता है ना कि कोई अपना सा है, मतलब आपसे ना एक एनर्जी इनको ऐसी फील होती है अपने वाली। देखो समटाइम्स क्या होता है, जरूरी नहीं हम किसी से बात कर रहे हैं तो ही हम किसी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। अगर हम बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी किसी के ऑरा से या किसी की वाइब से या किसी की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, या उसका और हमारा कुछ कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जिससे हम एकदम से सडनली कनेक्ट करते हैं। तो मुझे वही कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। आपसे ना ये इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं या फिर आप इनसे कनेक्ट करते हो, चाहे आप लोगों की बातें होती हैं चाहे नहीं होती है, हो सकता है होती हैं तो भी आप अच्छा बहुत ज्यादा इनसे कनेक्ट कर पाते हो, आप फील कर पाते हो ये आपके सोलमेट है, या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, और अगर आप नहीं कनेक्ट कर पाते हो इनसे या फिर आपकी बात नहीं होती है, तो भी आपको या इनको दोनों को ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक फीलिंग अंदर से, एक एनर्जी एक दूसरे की बहुत पसंद आती है, एक दूसरे का अटेंशन देना या फिर प्रेजेंस, एक प्रेजेंस होती है ना, वो बहुत पसंद आता है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्लियरफाई करते जाते हैं कार्ड्स को और भी मैं बताऊंगी आपको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्यों इनके क्रश इनको देखकर इग्नोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स द फूल का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो आप इनकी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई इनकी फैमिली, या तो इनकी फैमिली है या इनकी फैमिली ने कहीं इनकी शादी फिक्स कर दी है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की वजह से ये नहीं एक्सप्रेस कर पाते, फैमिली वालों की वजह से, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कहीं और कनेक्शन हो चुका है या कमिटमेंट कहीं दे चुके हैं या कहीं बात चल रही है शादी की, कुछ ना कुछ यहाँ पर है एनर्जी ऐसी जिस वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं डेफिनेटली। ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं आपके क्रश की देख रही हूँ। और देखते हैं ना, ये दूर दूर से आपको देखते हैं, आप काफी इंडिपेंडेंट हो, रिजर्व से रहते हो और अपने में रहते हो, तो इनको बहुत वो लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आपसे बात की जाए, अपने एक्सप्रेस की जाए बेसिकली फीलिंग्स को। पर यहाँ पर जैसे मैंने बोला, कोई है जिस वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फीलिंग्स डेफिनेटली आप दोनों के मन में मुझे म्यूचुअल दिख रही है, सेम फीलिंग्स है, पर हाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत है। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, मतलब आपको ये फ्यूचर, या तो फ्यूचर आप परफेक्ट पार्टनर हो, इनको ऐसा फील होता है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप
के साथ इनको अच्छा सा फील होता है। इनको ऐसा लगता है आप जिसकी भी लाइफ में होगे वो बहुत लकी होगा, कुछ ऐसा इनको फील होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से, तो दिख रहा है कि जिसके साथ भी ये है करंटली, या रह चुके थे या हो सकता है अभी भी हैं, वो काफी अनफेथफुल है, मैनिपुलेटिव है, ठीक है, तभी ये स्ट्रगल फील कर रहे हैं। ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो छूट ही नहीं रही है या छूट ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। पर आपको जानने के लिए बहुत क्यूरियस है, आपको बहुत अच्छे से और जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपको और आप ना इंस्पिरेशन हो इनकी, जिस तरीके से आप अपने को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप इतने समझदार हो, मैच्योर हो, ये देखते हैं कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है, मैच्योर वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपका जो दिल है इनको बहुत पसंद आता है, आप ना बेसिकली इनको बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। इसीलिए ना ये आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। प्लेफुल वाली एनर्जी नहीं है। अगर प्लेफुल वाली एनर्जी होती ना इनकी, तो ये किसी और के साथ रहकर आपको कमिटमेंट दे देते, आपके साथ कनेक्शन में आ जाते। पर वो चीज आपका ना दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड गिर गए हैं। यहाँ पर बताइए यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो आप ही के साथ ये फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, क्योंकि इनकी तरफ से भी मुझे मैनिफेस्टेशन दिख रही है। आपकी तरफ ना ये बहुत ज्यादा पागल होते जा रहे हैं, आपके लिए पागल होते जा रहे हैं, काफी सिंसियर हैं, ठीक है। मतलब टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, शादी, समझ रहे हो आप, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, फॉर एवर वाला साथ इनको चाहिए आपसे, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ये प्रॉमिस देना चाहते हैं आपको सिक्योर लव देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये रैशनल मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इगोस्टिक भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, डेफिनेटली इगोस्टिक है, पर ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का कभी आर्ग्यूमेंट हुआ भी हो, अगर आपकी बात हुई है तो ऐसा दिख रहा है, क्लैशेस भी हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश के साथ नो कांटेक्ट में भी है, हर कोई नहीं कह रही हूं मैं, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, क्लैशेस हो गए थे, आप लोग आज नो कांटेक्ट में हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड है बॉटम से, तो आप के को लेकर ये काफी ज्यादा ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, जो कि सक्सेस भी करना चाहते हैं, ओके। 8 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 4 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द स्टार का कार्ड, तो कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं या सेपरेटेड हो ऑलरेडी अपने क्रश के साथ, इनके साथ, अपने प्यार के साथ, तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपको हील करना चाहते हैं। कुछ ऐसा इन्होंने बोल दिया आपको जिससे आपका दिल दुखा, या इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे आपका दिल दुखा, तो अब ये ना हील करना चाहते हैं। इनसे ना ईगो में रहने की वजह से, ईगो में थोड़े ईगोस्टिक है, जैसे मैंने बोला, जिस वजह से थोड़ी चीजें हुई हैं, मैसअप हुई है आप दोनों के बीच में, पर ये उन चीजों को हील करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ ना कंपैटिबल फील करते हैं, ठीक है। आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग वाला दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अट्रैक्शन, यहाँ पर पैशन ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। पर हाँ, शो नहीं करते हैं उस हिसाब से, पर पैशन तो है, शो करें ये चाहे ना करें, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपको लेकर काफी ऑब्सेस्ड है। आप अगर किसी से बात करते हो या आप किसी की तरफ किसी को अटेंशन भी देते हो इनके आंखों के सामने, या ये नोटिस कर पाते हैं या कोई इनको बताता है, तो इनको बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो ये यहाँ पर डिसीजन उसकी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। पर एक एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके क्रश की दिख रही है। यहाँ पर 17 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी, ओके।
तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।